फिर वही डर, फिर वही चिंता। भूदसाव का दंश झेल रहे उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ शहर पर अब एक नया खतरा मंडरा रहा है। विष्णुप्रयाग की तरफ शहर के निचले इलाकों में तेजी से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से अब 1 साल बाद लोग फिर से दहशत में हैं। जितनी तेजी से यहाँ पर लैंडस्लाइड का दायरा बढ़ रहा है, उससे शहर पर एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो पहले भूदसाव और अब लैंडस्लाइड, इस पर आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। ज्योतिर्मठ के नीचे विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा के ऊपर पिछले 2-3 दिनों से तेजी से लैंडस्लाइड हो रहा है। यहाँ पर 2021 की रैनी आपदा के समय भी लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन इस बार बरसात में यह काफी तेज हो गया। लगातार मलबा नदी में गिर रहा है। यही नहीं, यहाँ पर नए लैंडस्लाइड जोन भी तैयार हो गए हैं। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र के ठीक ऊपर ज्योतिर्मठ का रविग्राम है। ऐसे में यदि लैंडस्लाइड नहीं रुकता तो रविग्राम सहित आसपास के इलाकों को खतरा पैदा हो सकता है। इस पर स्थानीय लोगों और एसडीएम का क्या कहना है, आगे जानते हैं। लगातार पहाड़ों में बारिश का जो पैटर्न बदल रहा है, अतिवृष्टि हो रही है। एक दिन में ही पूरे महीने की बारिश हो जा रही है और जो बीते 3-4 दिनों में जोशीमठ में भी जो अतिवृष्टि हुई है, उसकी वजह से जो लगातार लोगों की मांग थी कि विष्णुप्रयाग का रिवर का ट्रीटमेंट किया जाए, वहाँ तटबंध बनाया जाए, तो वहाँ पे लगातार नए सुनने में आ रहा है कि 10-12 जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है, नए डेंजर जोन बने हैं, जो आने वाले समय में जोशीमठ के जोशीमठ के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं। देखिए, जो 3-4 दिन की बारिश रही है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो हमारा नदी से लगता हुआ जो पोर्शन है, उसमें थोड़ा भूदसाव की समस्या देखने को दृष्टिगत हुई है। कुछ जो हमारा धौलीगंगा पे है, वो हालांकि 2021 की जो रैनी आपदा थी, उस समय भी कुछ लैंडस्लाइड वहाँ पे हुई थी, तो वो थोड़ा सक्रिय हुई है इस बारिश की वजह से। उधर 21 महीने बाद भी ज्योतिर्मठ के भविष्य पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जनवरी 2023 में जब आपदा आई थी और भूदसाव के कारण यहाँ कई घरों में दरारें पड़ गई थी, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से शिफ्ट करने की बात हुई थी, लेकिन उनको कहाँ विस्थापित किया जाएगा, इस पर अभी भी असमंजस है। लोगों का कहना है कि आपदा प्रभावितों को राहत के नाम पर केवल भवनों का मुआवजा दिया गया है, लेकिन उनको कहाँ विस्थापित करना है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से उन्हें अभी भी दरारों वाले घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि पिछले साल जनवरी माह में ज्योतिर्मठ में भूदसाव के कारण 800 मकानों में दरारें आई थी। बाद में भूवैज्ञानिकों ने नगर का अध्ययन कर इसे 14 संवेदनशील क्षेत्रों में बांटा था। 1200 भवनों को खाली कराने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से लोग ज्यादा परेशान हैं। इन 1200 भवनों में किसका भवन आएगा और किसका बचेगा, इसको लेकर लोग असमंजस में हैं। अब देखना यह है कि बद्रीनाथ धाम के प्रवेश द्वार ज्योतिर्मठ के लोगों को इस चिंता और डर से कब मुक्ति मिलती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।